नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुजरात हिमाचल प्रदेश में चुनाव परिणामों के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा के बीच से ब्रेक लेकर राहुल गांधी समेत पूरा गांधी परिवार आज रणथंभौर नेशनल पार्क में है। परिवार यहां सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। गांधी परिवार गुरुवार शाम को ही यहां पहुंच गया था। गुरुवार शाम को सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में टाइगर सफारी की। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार सुबह ठंड ज्यादा होने की वजह से गांधी परिवार ने टाइगर सफारी नहीं की। आज शाम को गांधी परिवार के एक बार फिर से सफारी पर जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अपने 76वें जन्मदिन पर राहुल, प्रियंका और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ होटल शेरबाग में छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेंगी। भरतपुर एसीबी पहाड़ी अस्पताल में कार्यवाही करने के लिए पहुंची। एसीबी ने डॉक्टर मोहन सिंह को ट्रैप कर लिया। इस दौरान डॉक्टर के पास खड़े लोगों ने डॉक्टर को एसीबी से छुड़ाने का प्रयास किया। कुछ ही देर में अस्पताल में पहाड़ी थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लोगों से धक्का मुक्की करते हुए घूसखोर डॉक्टर और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने पर ले गई, जहां अभी एसीबी की कार्यवाही जारी है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 5वां सवाल पूछा है। पूनिया ने कहा, क्या आप मंदिरों में जौना सियासी पाखंड भर है या जरा भी कोई आस्था आपके मन में है? क्या आपके पास जवाब है कि रामनवमी व हिंदू नववर्ष पर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया? पूनिया ने कहा, राहुल गांधी की मंदिरों में आस्था होती तो अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए 300 साल पुराने भगवान शिव जी के मंदिर का संज्ञान जरूर लेते। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक की जानकारी सार्वजनिक करने की याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कॉलेजियम की बैठक की जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। इस बैठक में उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नति करने का फैसला किया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में, जिसमें न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार भी शामिल हैं, खंडपीठ ने कहा, कॉलेजियम के पहले के निर्णयों के बारे में टिप्पणी करना सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए फैशन बन गया है, लेकिन हम पूर्व न्यायाधीशों के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। श्रीगंगानगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश की पालना में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक शुक्रवार सुबह जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नशीले और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों के प्रभावी रूप से निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी इस दौरान निर्धारित मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाओं का अवलोकन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर जिले में नशीले और मादक पदार्थों की बिक्री तथा इसके उपयोग पर सख्त कार्रवाई नियमित रूप से करे, ताकि नशीले और मादक पदार्थों की बिक्री न हो पाए। जिले में बाहर से आने वाली नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की सप्लाई रोकने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन एवं बीएसएफ को निर्देश दिए कि ऐसे मार्गों को चिन्हित किया जाए जहाँ से इनका आवागमन होता है। हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालत यह है कि सुबह खेतों में बर्फ जमी नजर आ रही है। वहीं आज माउंट आबू का पारा बढ़ा है, जो 3 डिग्री पर पहुंच गया। इससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। एक दिन पहले गुरुवार को पारा 1 डिग्री पर था। बांसवाड़ा और किशनगढ़ में भी पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। राजस्थान में आज तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अजमेर, धौलपुर, सीकर, चूरू, पिलानी समेत कई शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा है। इससे इन शहरों में लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिली है। वहीं रेगिस्तानी इलाकों जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर में रात के साथ दिन में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में ट्रेलर सहित 2 करोड़ 89 लाख का तांबा लदा ट्रेलर चुराने की वारदात का मास्टरमाइंड आरएसी का जवान रईस कायम खानी की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि 7 दिन पहले शाहपुरा तिराहा इलाके में हुई इस बड़ी वारदात के मामले में गुरुवार को निर्मल कुमार खोईवाल एवं मुकेश तेली को गिरफ्तार किया गया था। इस वारदात के मास्टरमाइंड उदयपुर में तैनात आरएसी के जवान मास्टरमाइंड रईस व उसके 5 साथियों की पुलिस को अब भी तलाश है। श्रीगंगानगर शहर के साधुवाली स्थित गाजर मंडी का शुक्रवार को सिंचाई विभाग के अफसरों ने निरीक्षण किया। असल में जिले में करीब 200 से ज्यादा किसान काम कर रहे हैं और इनमें से 100 से कुछ ज्यादा ने ही अब तक गाजर धुलाई मशीन लगाने के लिए निर्धारित पैसा विभाग में जमा करवाया है। ऐसे में विभाग के अफसर अब इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कितने किसानों ने बिना फीस जमा करवाए ही गाजर मंडी में गाजर धुलाई की मशीनें लगा रखी है।
देश को करोड़ों अरबों रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जन कराने वाले निर्यात उद्योग कंटेनर से जुड़ी समस्याओं से परेशान है। खास बात यह है कि देश भर से निर्यात होने वाले विभिन्न उत्पाद विदेशी कंटेनर्स में ही ढोए जाते हैं। देश में कंटेनर नहीं बनने से यहाँ के निर्यातक अन्य देशों के आयातित कंटेनर से ही अपना माल भेज रहे हैं। इससे शिपिंग कंपनियां मनमाने ढंग से निर्यातकों से करोड़ों रुपया शिपिंग चार्ज वसूल करती है। पाली में महानगरों की तर्ज पर पाली शहर की मुख्य सड़कों के किनारे हो रही अस्थायी अतिक्रमण को हटाने और सड़क किनारे हेरिटेज लुक के डस्टबिन रखने का काम नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। इससे शहर का लुक अच्छा लगेगा और बढ़ेगा। इस काम पर 10 लाख रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में पाली के सूरजपोल से कलेक्ट्रेट तक की सड़क के किनारे ही रखे अस्थायी अतिक्रमण हटाने और सड़क किनारे डस्टबिन रखने का काम होगा। भारतीय किसान संघ की ओर से 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान रैली होगी। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष माता दीन भाटी ने बताया कि देशव्यापी आंदोलन के तहत लागत आधारित लाभकारी मूल्य सहित कई मांगों को लेकर रामलीला मैदान में किसान हुंकार भरेंगे। संघ की 8-9 अक्टूबर को दिल्ली में अखिल भारतीय प्रबंधक समिति की बैठक में तय किया कि फसलों की बढ़ती उत्पादन लागत और लागत से नीचे बिकने से किसान कर्ज के तले दबते हैं। 2013 में दिल्ली में आयोजित किसान अधिकार के बाद देश की राष्ट्रीय पार्टियों ने किसानों को लाभकारी मूल्य देने को लेकर घोषणा पत्र जारी किए थे। राजस्थान नर्सिस एसोसिएशन जिला शाखा श्री गंगानगर का एक प्रतिनिधिमंडल जिले में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएमएचओ मनमोहन गुप्ता से मिला। संगठन पदाधिकारियों ने नर्सिस की समस्याओं संबंधी 10 सूत्री मांग पत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आम जनता के कल्याण के लिए सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। यादव ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों का असर जमीन तक पहुंच रही है। सरकार की कल्याणकारी नीतियां जनता का मन जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण ही गुजरात में 27 वर्ष के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जोरदार वापसी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 40 सीटों पर जीत और भारी बहुमत के साथ सत्ता बदलने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के नाम पर हाईकमान ही अंतिम मुहर लगाएंगे। हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन पर बातचीत के दौरान मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकों की आज दोपहर 3 बजे शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो स्वयं तथा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। हिंडौन सिटी में कीचड़ के बीच से निकल रही राइजनिंग लाइन और आधे शहर में बिछी जर्जर हाल जलापूर्ति की पाइप लाइनें हर रोज सैकड़ों लीकेज से शहरों की सूरत बिगाड़ रही हैं। वर्षों से लोग नलों से दूषित जलापूर्ति की शिकायत करते, लेकिन सब अनसुना रहा। दूषित जलापूर्ति से 2 जनों की मौत और सैकड़ों लोगों को उल्टी दस्त से बीमार होने पर जलदाय विभाग के अभियंताओं ने लाइनों की सुध लेनी शुरू की है। 5 दशक पहले शहर में जल वितरण व्यवस्था के लिए बिछाई गई सीमेंट पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त होने से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।